हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज का चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, करंट इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्या होता है? जब किसी भी कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर में करंट का फ्लो कैसे होगा, किस तरीके से होगा, ये सारी चीज़ें। ठीक है। कंडक्टर में तेज से होगा, इंसुलेटर में कंडक्टर बहुत स्लो होगा, मतलब ना के बराबर। करंट का फॉर्मूला क्या होता है? इक्वल टू क्यू बाई चार्ज समय के साथ चेंज होता है, उसको करंट बोलते हैं। करंट का एसआई यूनिट, फिर सीरीज पैरेलल जोड़ना, मतलब वेरियस वेरियस चीज़ें हैं। पावर पढ़ेंगे, फिर वेरियस वेरियस फॉर्म, एप्लियंसेस, हीट, ये सारी चीज़ें। ठीक है। तो चलिए एक बार इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। इन चैप्टर वन, ऑल चार्ज वेर फ्री और बाउंड व्हेन कंसिडर्ड टू बी एट रेस्ट। चार्ज इन मोशन constitute a electric current. Such current occur naturally in many situations. Lightning in one such phenomena in which the charge flow from the cloud to the earth through the atmosphere. Sometime with disaster resulted. ठीक है। The flow of charge in lightning is not steady, but in our everyday life, we see many devices where charge flow in a steady manner, like water flowing smoothly in river. A torch and a cell-driven clock are the example of such devices. In present chapter, we shall study some of the basic law concerning steady current, electric current. Okay, ये सारी चीजें। इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा? फ्लो ऑफ द चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है। इमेजिन, अब देख लो, पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रिक करंट, इमेजिन अ स्मॉल एरिया हेल्ड नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ चार्ज। बोथ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज मे फ्लो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड अक्रॉस द एरिया in a given time interval t. Let q plus is the net amount of charge, that is forward charge, forward minus backward of positive charge that flow in the forward direction across the area. Similarly, minus q be the net amount of negative charge uh, flowing across the area in a forward direction. The net amount of charge flowing across the area in a forward direction in the time interval t. Then q is equal to q plus minus q minus. ठीक है। This proportional time for the steady current and the क्वेश्चन देखिए। बोला था आई इजिकल टू क्यू बाई टी। चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू जब टाइम के साथ चेंज होगा तो इट इज डिफाइंड एज द करेंट अक्रॉस द एरिया इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। इफ इट टर्न आउट टू बी नेगेटिव, इट इम्प्लाइज द करंट इन द बैकवर्ड। देखिए, अगर करंट फॉरवर्ड है तो पॉजिटिव करंट, अगर करंट नेगेटिव हो रहा है तो बैकवर्ड ट्रांसफर करेगा। ठीक है, यही बता रहा है। करंट ऑलवेज नॉट current are not always steady, hence more generally we define the current as followed. Let delta q be the net charge flowing across a cross section of the conductor during the time interval delta t, that is between the time t and t to delta t. Then the current at the time t across the cross section of the conductor is defined as the value of the ratio of delta q to delta t in a limit of delta t. Yeah. तो SI यूनिट ऑफ करंट क्या होता है? एम्पियर। एम्पियर इज डिफाइंड थ्रू द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट दैट वी स्टडी इन द फॉलोइंग चैप्टर। एम्पियर इज टिपिकली द ऑर्डर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इन डोमेस्टिक एप्लियंसेस। An average lightning carry a current of the order of 10,000 ampere and other extreme current in our nerve in micrometer। ठीक है। अब देखिए, पढ़ेंगे करंट इन कंडक्टर। ठीक है। तो देखिए गाइस, इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर मतलब वो पूछना चाह रहा है कि कंडक्टर में कैसे इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है या करंट का फ्लो होता है। ठीक है। तो देखिए, पहली बात तो ये याद रखिएगा, कंडक्टर में बहुत फास्ट कम्युनिकेशन होता है, बहुत तेज वो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। अब अगर एक हम इससे समझ लें, देखिए, इसमें मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज खूब है। अगर पॉजिटिव होगा तो इसके आसपास इलेक्ट्रॉन भी होगा विथ नेगेटिव चार्ज। इसको एक अगर बैटरी से हम अगर वो कर ले, तो अगर बैटरी दिए तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगने लगेगा। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लगने की वजह से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा, फोर्स। और फोर्स क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कराएगा। ठीक है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट इस डायरेक्शन में होगा, अपोजिट डायरेक्शन। यही सारी चीजें हैं, एक समरी में बताया, आप पढ़ लेते हैं। एन इलेक्ट्रिक चार्ज विल एक्सपीरियंस अ फोर्स इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड। देखिए, यही बोला था, इफ इट इज फ्री टू मूव।
It will thus move contributing to current. In nature, free charge particles do not exist like in upper strata of the atmosphere called ionosphere. However, in atom and molecule, the negatively charged electron and positively charged nuclei are bound to each other and thus free to move. Bulk matter is made up of a many molecule. A gram of water, for example, contain approximately 10 to the power 22 molecules. These molecules are so closely packed that the electrons are no longer attached to the individual nuclei. In such material, the electron will still be bound, that is, they will not accelerate even after electric field is applied. In other material, notably metals, some of the electron are practically free to move within a bulk material. These material generally called conductor. ठीक है, कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल है जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्री टू मूव होते हैं और बहुत फास्ट इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है. डेवलप्ड इलेक्ट्रिक करंट इन देम, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड. If we consider a solid conductor, then of course the atoms are tightly bound to each other so that the current is carried by a negatively charged electron. There are, however, other type of conductor like electrolytic solution where positive and negative charge both can move. In our discussion, we will focus only solid conductor so that current is carried by negatively charged electron in the background of fixed positive charge. Consider first the case where no electric field is present. The electrons will moving during the thermal motion during which they collide with the fixed ion. An electron colliding with the ion emerges with the same speed as before the collision. However, the direction of its velocity after the collision is completely random. At the given time, there is no preferential direction for the velocity of electron. Thus, on average, the number of electron traveling any direction is equal to the number of electron traveling in opposite direction. So there will be no net electric current. Let us now see with the help of such piece of conductor जो आपको बताया था मैंने, अब उससे देखा गया ऐसे रेंडम अगर हम छोड़ दे तो किधर भी इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा, किधर भी फ्लो होगा, वो मतलब जस्टिफाइड नहीं होगा. If the electric field is applied to focus thought, imagine a conductor shaped cylindrical of radius r. Suppose we now take a two thin circular disc of dielectric of same radius and put positive charge over one disc and similarly negative charge over one disc. We attach the two discs up to flat surface of the cylinder. Electric field will be created and directed from positive towards the negative. The electron will be accelerated due to the field towards positive. They will thus move to neutralize the charge. The electron, as long as are moving, will constitute the electric current. Hence, in the situation considered, there will be current for a very short while no current thereafter. ठीक है, ये सारी चीजें हैं. वी कैन ऑल्सो इमेजिन द मैकेनिज्म वेयर द एंड ऑफ द सिलेंडर आर सप्लाइड विद द फ्रेश चार्ज. ठीक है, इसका मतलब यही है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर इधर है तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन इधर होगा. इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर इधर है तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन अपोजिट होगा. मतलब उसके अपोजिट में कंडक्टर में चार्ज फ्लो होगा. कंडक्टर में चार्ज बहुत तेज फ्लो होता है. डैश डैश डैश. ओम्स लॉ, ओम्स का जो लॉ था इसमें क्या उन्होंने एक्सप्लेन किया, जो वोल्टेज होता है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. ठीक है, अब जब वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो वो आर को रिप्रेजेंट करेगा, तो बी इज इक्वल टू आई आर. मतलब ये कितना तेज से करंट फ्लो होगा उतना पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा एक बैटरी में. ठीक है, जिसका जितना पोटेंशियल डिफरेंस उसका उतना करंट, जितना जिसका जितना करंट उसका उतना पोटेंशियल डिफरेंस. दिस ऑल आर ओम्स लॉ. चलिए पढ़ते हैं. A basic regarding flow of current were discovered by G.S. Ohms in 1823. Long before the physical mechanism responsible for the flow of current were discovered. Imagine the conductor through which the current I is flowing, and V is the potential difference between the end of the conductor. So V directly proportional to I, V is equal to Ri, where constant proportionality R is the resistance of the conductor. The SI unit of resistance is ohm and is denoted by the symbol ohm. The resistance not only depend on the material of the conductor but also the dimension of the conductor. Okay? The dependence of R on the dimension of the conductor can be easily determined as follows. Consider a conductor to be in the form of slab of length L and cross-sectional area A. Imagine placing the two such identical slabs slide by slide so that the length of the combination is 2L. The current flowing
through the combination of same as flowing through the either slab. If V is the potential difference across the end of the first slab, then V is also the potential difference across the end of the second slab. Since the second slab is identical to first and same current I flow through both, the potential difference across the end of the combination is clearly the sum of potential difference of two individual, hence 2B. The current through the combination ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, दूसरे केस में उसको तोड़ के देखेंगे, ठीक है। में आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, ठीक है, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नेक्स्ट इमेजिन द डिवाइडिंग द स्लैब, कट कर दिए। अब दो स्लैब है तो एक स्लैब है उसको कट कर दिए। पहले वाले में क्या कर रहे थे, दो स्लैब को जोड़ दे रहे थे, ठीक है, सेम। तो वही दूसरा आपके लेंथ वाइज, सो दैट द स्लैब कैन बी कंसिडर द कॉम्बिनेशन ऑफ टू आइडेंटिकल स्लैब ऑफ लेंथ एल एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया A/2। एरिया A/2 हो गया। फॉर अ गिवन वोल्टेज बी अक्रॉस द स्लैब, इफ आई इज द करंट थ्रू द एंटायर स्लैब, then clearly the current flowing through each of the slab is I/2. Since the potential difference across the end of the slab is V, that is same across the full slab, the resistance is half, तो ये इतना आ जाएगा, 2R के बराबर आ जाएगा, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला हो जाएगा R इजिकल टू रो एल ए, ठीक है, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये सारी चीज़ें हैं। J इजिकल टू सिग्मा ई, ये सारी चीज़ें याद रखना, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड ओरिजिन ऑफ। तो हेलो गाइस, ड्रिफ्ट, अगर आपसे एक मैं सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं कि अगर एक कंडक्टर है उसमें इलेक्ट्रॉन अगर हम छोड़े हैं बिना बैटरी के, तो उसका इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कैसा होगा, तो आपके जनरली दिमाग में आएगा कि तेज होगा, मतलब फास्ट होगा वगैरह वगैरह, लेकिन नहीं। अगर ये कंडक्टर है, अगर इसमें हम इलेक्ट्रॉन को छोड़ रहे हैं तो इसका मूवमेंट तो होगा लेकिन बड़ा सा रेंडम होगा, ठीक है। अपने में कई इलेक्ट्रॉन है, उसमें मान लीजिए 50 इलेक्ट्रॉन, तो ये इससे लड़के फिर स्लो हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो। फिर ये इस इलेक्ट्रॉन से लड़के ये स्लो हो जाएगा, जीरो। फिर यहाँ पे ये इससे लड़के जीरो हो जाएगा, तो नेट डिस्प्लेसमेंट लगभग जीरो के बराबर आएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या उपाय है, इसके लिए हमें एक कंडक्टर लगाना पड़ेगा विथ बैटरी, एक्सटर्नल कुछ एजेंट देना पड़ेगा, तब ये इलेक्ट्रॉन जो है एक मोशन में एक डायरेक्शन में फ्लो करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में वो करेगा और इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में एक सीधी कतार में फ्लो करेंगे। तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि इलेक्ट्रॉन को एक सीधी कतार में फ्लो कराना है, ठीक है। अब देखिए, इसमें कई चीजें हैं, जैसे कि पहले एक्सिलरेशन देख लेते हैं। तो एक्सिलरेशन इज इक्वल टू एफ बाई एम होता है। एफ क्या होता है, क्यू इंटू ई, ठीक है। अब इसमें क्यू क्या है, इलेक्ट्रॉन है, चार्ज इलेक्ट्रॉन है, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस ई इलेक्ट्रिक फील्ड बाई एम, ठीक है। ये किसका वैल्यू हो गया, एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन का कितना वैल्यू आया, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ई कैपिटल ई बाई एम, ये एक्सेलरेशन का वैल्यू आ गया, ठीक है। एक्सेलरेशन जैसा कि आप समझ पा रहे होंगे, एक्सेलरेशन ये हो गया, ठीक है। अब हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब देखिए, इनिशियल वेलोसिटी जीरो था, अब एक्सेलरेशन की क्या वैल्यू आई थी, माइनस ई कैपिटल इलेक्ट्रिक फील्ड एम इंटू टी। इसमें जो टी होता है ना, वो रिलैक्सेशन टाइम होता है, मतलब रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। तो बस ये अंतर होता है, टी ही होता है लेकिन वो रिलैक्सेशन टाइम होता है, ठीक है। अब आपका वेलोसिटी भी निकल आया। अब आपको देखिए इसमें क्या निकालना है, करंट डेंसिटी, इसको निकालना है। अब करंट डेंसिटी कैसे निकालेंगे, इसको रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं, ठीक है। एक करंट डेंसिटी देखिए, करंट डेंसिटी जे जे होता है, एक सेकंड, जे होता है एन ई वी डी, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है करंट डेंसिटी का, ठीक। तो अगर एन ई हो गया ये, और अगर वेलोसिटी जो वी डी आया उसका अगर वैल्यू रख दे तो ई और वो टाइम जो था रिलैक्सेशन टाइम हो गया बाई एम। तो ये हो गया करंट डेंसिटी का फार्मूला। तो देखिए, ये फिर इसको जब जोड़ेंगे हम, तो एन ई स्क्वायर बाई एम, एन ई स्क्वायर बाई एम, और ये जो टाउ हो गया, टाउ इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या हो गया, करंट डेंसिटी, ठीक है। अब करंट डेंसिटी निकल गया। अब देखिए, अब जे का एक फॉर्मूला होता है, जे जे इज इक्वल टू सिग्मा ई, ठीक है, जे इज इक्वल टू सिग्मा ई।
और इसमें सिग्मा क्या होगा, कंडक्टिविटी, ठीक है, सिग्मा कंडक्टिविटी है। अब सिग्मा की वैल्यू कैसे आएगी, जी देखिए जे की वैल्यू हमें पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है, तो फिर रख देंगे तो सिग्मा आ जाएगा कंडक्टिविटी का वैल्यू एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम, ठीक है। और देखिए सिग्मा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्या, रेजिस्टिविटी, तो इसके अपोजिट कर देंगे, इसको अपोजिट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, सिग्मा रो, ठीक है। यही सारी चीजें इसमें दी हुई है, ठीक है। अभी वह पढ़ लेते हैं इसको। अब देखिए ड्रिफ्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड द ओरिजिन ऑफ रेजिस्टिविटी, एज रिमार्क बिफोर एन इलेक्ट्रॉन विल सफर अ कोलिजन विथ हैवी फिक्स्ड आयन, बट आफ्टर कोलिजन it will emerge the same speed but in random direction. If we consider r electron, their average velocity will be zero, जो बोल रहा था कि random flow कराएंगे तो जीरो हो जाएगा, since the direction is random. Thus if n electron velocity आई ये तो ये हो जाएगा, इसमें इसका एक्सेलरेशन ये निकाल दिया, फिर इसका वेलोसिटी ये निकाल दिया, वही मेथड है जो मैं सब समझाया हूँ, ठीक है। फिर इसके बाद से पूरा फ्लो करके इसका जे ये निकाल दिया, फॉर्मूला सारे याद रखने हैं। फिर देखिए कंडक्टिविटी की वैल्यू ये आई, फिर उसके बाद से रेजिस्टिविटी की वैल्यू, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे अगला क्या है, मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। हेलो गाइस, मोबिलिटी क्या होता है, मोबिलिटी होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, sorry, drift velocity divided by electric field, ठीक है। As we have seen, the conductivity arise from the mobile charge carrier in metal. The mobile charge carrier and are electron in ionized gas. They are electron and positive charge. In electrolyte, they can be both positive and negative. An important quantity of mobility mu is defined as the magnitude of drift velocity per unit electric field, ठीक है। देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होती है, माइनस ई ई बाई एम इंटू टाउ, अभी हमने ऊपर पढ़ा। तो म्यू में अगर इसकी वैल्यू रखें तो माइनस ई ई बाई एम इंटू टाउ बट्टा, ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड कट गया, वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस ई टाउ बाई एम, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। तो यही वैल्यू है, टाउ इज द एवरेज कोलिजन टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। हेलो गाइस, तो ओम्स लॉ के वेरियस लिमिटेशन थे। ओम्स लॉ क्या था, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। तो देखिए ये नॉन मेटेलिक कंडक्टर जैसे ग्रेफाइट ओफाइट पे अवेलेबल अप्लाइड नहीं होगा, ये नॉन लीनियर ऑब्जेक्ट जैसे जेनर डायोड आपने सुना होगा सेमीकंडक्टर में, उसमें अवेलेबल नहीं, उसमें एप्लीकेबल नहीं होगा। और ये एक कांस्टेंट टेम्परेचर वगैरह पे काम करता है, अगर इसका टेम्परेचर वेरिएशन करे तो ओम्स लॉ में बहुत लिमिटेशन आएगी, ठीक है। तो पढ़ लेते हैं एक बार लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। ऑल्दो ओम्स हैज बीन फाउंड वैलिड ओवर अ लार्ज क्लास ऑफ मटेरियल, there do exist a material and device used in electric current where proportionality V and I does not hold. The deviation broadly are one of the more following type, ठीक है। V in case is proportional to I, the relation of V and I depend on the sign of V. In other words, if I is the current and V, then the reversing the direction we keep the magnitude fixed, not be in a positive direction. This will डायोड के बात कर रहा है, जेनर डायोड के। The relation of V is not unique. There is more than one value of V at same current. A material exhibiting behavior just GAS के लिए, ठीक है। Material and device obeying Ohm law in the form are actually widely used in the electric circuit in these few subsequent, ठीक है सारी चीजें। अब देखिए रेजिस्टिविटी ऑफ वेरियस मेटल, ठीक है, इसको एक बार पढ़ लेते हैं। टेम्परेचर डिपेंडेंस क्या क्या रेजिस्टिविटी है, कितना कितना वेरी कर रहा है, ठीक है। इसके बाद से इलेक्ट्रिक पावर पे आ जाएंगे। तो हेलो गाइस, तो आप रेजिस्टिविटी से क्या समझते हैं, रेजिस्टिविटी मतलब अवरोध, मतलब किसी को रोकना। देखिए रेजिस्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टिविटी होता है, या कंडक्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रेजिस्टिविटी होता है। तो जिसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी उसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, कम होगी, जिसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी उसकी कंडक्टिविटी क्या होगी, कम होगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो देखिए मेटल की रेजिस्टिविटी सबसे कम होगी, फिर सेमीकंडक्टर की होगी, सबसे ज़्यादा रेजिस्टिविटी इंसुलेटर की होगी। देखिए इंसुलेटर में फ्लो कम होता है इसलिए कंडक्टिविटी कम होती है, इसलिए उसका रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। और मेटल की अगर वैल्यू की आप बात करें तो 10⁻8 -8
ओम मीटर टू 10⁻⁻⁶, बहुत कम है, ठीक है। और वही इंसुलेटर का 10⁻18 टाइम ग्रेटर देन मेटल और मोर होता है, ठीक है। तो आप पढ़ लेते हैं। The material are classified as conductor, semiconductor, and insulator depending on the resistivity on increasing the order of values. Metal have low resistivity in range इतना, at the other end insulator like ceramics, rubbers, plastic, इसमें जो एग्जांपल दिया वो याद रहने चाहिए, have a resistivity 10⁻18 time greater than metal or more. In between the two are semiconductor. These, however, have a resistivity characteristically decreasing with rise in temperature. The resistivity of semiconductor can be decreased by adding a small amount of suitable impurity. लास्ट फीचर इज एक्सप्लॉयड इन द यूज ऑफ सेमीकंडक्टर फॉर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ठीक है, तो थैंक यू गाइस। आगे काम कंटिन्यू करेंगे, पावर वगैरह वगैरह सारे पढ़ना है, इलेक्ट्रिक करंट पढ़ना है, ये सारी चीज़ें पार्ट 2 में हम खत्म कर लेंगे। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। देख लेते हैं, टेम्परेचर है, फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी पावर है, ठीक है, ज़्यादा नहीं बचा है। सीरीज पैरेलल आपको जोड़ने आता ही होगा। मेनली देखिए थ्योरेटिकल पोर्शन से बहुत ही क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसको हमको फोकस करना है। असर्शन रीजन पूछ दे रहा है, तो असर्शन रीजन आपकी एक भी गलत नहीं होनी चाहिए। अगर आप एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ लेते हैं तो इसी से आता है, ऐसा कुछ बहुत रॉकेट साइंस नहीं आ जाता है, ठीक है। तो थैंक यू एंड मोस्ट वेलकम एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर नीट। थैंक यू।